हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन बिशप एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस। और आज की क्लास का टॉपिक है 18 ग्रुप एलिमेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट का 18 ग्रुप एलिमेंट। 18 नहीं है, 17 ग्रुप एलिमेंट होगा ये। 18 तो अभी लास्ट में आएगा, इसके बाद से पहले 17 ग्रुप एलिमेंट ख़त्म कर लेने के बाद ही 17 ग्रुप एलिमेंट है। ग्रुप 17 एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ 17 ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट रखे गए हैं, तो फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है और आयोडीन है। इसके साथ साथ स्टैटिन है। स्टैटिन जो है वो हमारा रेडियो एक्टिव एलिमेंट है और इसके बारे में ज़्यादा हमको प्रॉपर्टी के बारे में एनालाइज नहीं किया गया है, इसलिए स्टैटिन के बारे में हम पढ़ते नहीं हैं। लेकिन फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। और These are called the collectively known as the halogen। 17 ग्रुप के फैमिली को हम हाइलोजन फैमिली बोलते हैं, ठीक है। जिस टाइप से 16 ग्रुप को क्या बोलते थे हम, चाल्कोजेन। 15 ग्रुप को क्या बोलते थे, नाइकोजेन। वैसे 17 ग्रुप के एलिमेंट को हम जो है हाइलोजन बोलते हैं। हाइलोजन क्यों बोलते हैं कि हाइलोजन मीन्स साल्ट, जीन मीन्स प्रोड्यूसर। हाइलोजन जो है हेलो ग्रीक वर्ड है और हेलो ग्रीक वर्ड है। हेलो मीन्स होता है साल्ट, जीन्स मीन्स होता है बॉर्न, साल्ट प्रोड्यूसर जिसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो 17 ग्रुप ऑफ एलिमेंट इज नोन एज द चाल्कोजेन फैमिली एंड इट कंटेन विद द फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड स्टैटिन। अक्रेंस है, अक्रेंस में फ्लोरीन कहाँ मिलता है, क्लोरीन कहाँ मिलता है, ब्रोमीन कहाँ मिलता है और आयोडीन कहाँ मिलता है। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन बहुत ही एक्टिव मेटल्स होते हैं, कभी भी फ्री स्टेज में नहीं मिलने वाले हैं। अर्थ के क्रस्ट में फ्लोरीन की अक्रेंस जो होती है 0.07% होती है, मतलब बहुत कम मिलता है। अर्थ के क्रस्ट में इसकी अक्रेंस 0.07% है। जो चीफ मिनरल, फ्लोरीन का जो चीफ मिनरल है वह कौन कौन सा है, फ्लोरोस्पार, जिसमें फ्लोरीन मिलता है और इसका फार्मूला होता है CaF2। इस टाइप से इसको हम और बोल सकते हैं CaF2 को, क्योंकि इसी से हमको फ्लोरीन मिल रहा है। क्रायोलाइट, क्रायोलाइट Na3Al F6 जिसका फार्मूला है, इसमें भी फ्लोरीन प्रेजेंस है, इससे भी फ्लोरीन हम निकाल सकते हैं। फिर फ्लोरीन का एक और मिनरल्स है फ्लोरोएपेटाइट, जिसका फार्मूला CaF2 3Ca3PO4 का होल ट्वाइस। यहाँ से भी हम फ्लोरीन को निकाल सकते हैं। तो फ्लोरीन के लिए हमारे पास 3 मिनरल्स हैं, फ्लोरोस्पार, क्रायोलाइट एंड फ्लोरोएपेटाइट, जिसके द्वारा हम फ्लोरीन को निकाल सकते हैं, उससे हम ऑब्टेन कर सकते हैं। क्लोरीन के लिए, क्लोरीन की अक्रेंस कितना अर्थ क्रस्ट में, तो क्लोरीन की अक्रेंस जो अर्थ के क्रस्ट में 0.14% है। और क्लोरीन का मिनरल क्या है, सोडियम क्लोराइड है। सोडियम क्लोराइड, मोल्टेन सोडियम क्लोराइड में अगर इलेक्ट्रोलाइसिस कर दें तो सोडियम हाइड्रॉक्साइड भी मिल सकता है और हाइड्रोजन भी मिलेगा और इसके साथ साथ क्लोरीन भी मिलेगा। तो सोडियम क्लोराइड इसका मिनरल हो जाएगा। कार्नेलाइट आता है इसके लिए, इसके और क्लोरीन जिससे मिलता है उसके एक और होते हैं, उसका नाम होता है कार्नेलाइट। कार्नेलाइट का फार्मूला होता है KCl MgCl2 6H2O। ये कार्नेलाइट का फार्मूला, यहाँ से भी हम क्लोरीन को निकाल सकते हैं। कैल्शियम क्लोराइड भी है जिससे हम क्लोरीन को निकाल सकते हैं। अब आता है ब्रोमीन। ब्रोमीन का सोर्सेस क्या है, यहाँ ब्रोमीन अर्थ के क्रस्ट में कितना मिलता है, तो ब्रोमीन अर्थ के क्रस्ट में 2.5 मल्टीप्लाई 10⁻⁴% है। अर्थ के क्रस्ट में 2.5 मल्टीप्लाई 10⁻⁴% है। जो ब्रोमीन का मेन सोर्सेस है, जहाँ से ब्रोमीन हमको मिलता है, सोडियम ब्रोमाइड है, पोटेशियम ब्रोमाइड है और मैग्नीशियम ब्रोमाइड है। यानी सोडियम ब्रोमाइड से भी ब्रोमीन को निकाल सकते हैं, पोटेशियम ब्रोमाइड से ब्रोमीन को निकाल सकते हैं और इसके अलावा मैग्नीशियम ब्रोमाइड से भी ब्रोमीन को हम ऑब्टेन कर सकते हैं। आयोडीन, आयोडीन अर्थ के क्रस्ट में 8 मल्टीप्लाई 10⁻⁵% है। अर्थ के क्रस्ट में इसका अक्रेंस 8 मल्टीप्लाई 10⁻⁵% है। चीफ मिनरल आयोडीन का क्या है, जिससे हम आयोडीन को
ऑब्टेन करते हैं। तो सी वीड्स, समुद्र में उगने वाले खरपतवार, एक खरपतवार जो है वीड्स होता है लेमिनेरिया, एलगी की वैरायटी होती है और यह मेजर सोर्सेस होता है आयोडीन का। तो सी वीड्स में 0.5% आयोडीन होता है। कैल्किस, स्पेलिंग कुछ और है, इसका प्रोनाउंसिएशन कुछ और निकल रहा है, CALCHE, इसको बोलते हैं कैल्किस। चिली साल्टपीटर है। चिली साल्टपीटर का नाम क्या होता है? सोडियम नाइट्रेट यानी NO3 है, इससे मिलता है। सोडियम आयोडेट भी है, दो पीटर होते हैं, चिली साल्टपीटर और इंडियन साल्टपीटर, पोटेशियम नाइट्रेट और सोडियम नाइट्रेट। इससे भी जो है हम आयोडीन को निकाल सकते हैं। सोडियम आयोडेट NaIO3 से भी हम आयोडीन को ऑब्टेन कर सकते हैं। तो यह रह गया हमारा सोर्सेस ऑकरेंस कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का सोर्सेस क्या, अर्थ के क्रस्ट में कितने % हैं और इनका चीफ मिनरल क्या है जिसके द्वारा हम फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन को ऑब्टेन करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा बनता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ 17 ग्रुप एलिमेंट। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका करते हैं 17 ग्रुप एलिमेंट का, और किस बेसिस पे? इनर्ट गैस के बेसिस पे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ 17 ग्रुप एलिमेंट, 17 ग्रुप एलिमेंट। पहला एलिमेंट है फ्लोरीन, और फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस 27। सेल में डिस्ट्रीब्यूशन किया, फिर इसको हम सब सेल में डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, 1s2, 2s2 एंड 2p5। मतलब इसका जनरली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है इस ग्रुप के एलिमेंट का? NS2 एंड NP5। N हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। अब इसका जो है इनर्ट गैस के समान इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगा? तो हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, तो इसको हीलियम लिख सकते हैं 1s2 को, और जो बच रहा है उसके आगे हम लिख देंगे 2s2 एंड 2p5। फ्लोरीन के बाद आता है क्लोरीन, जिसका एटॉमिक नंबर 17 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287 है। इसको कैसे लिखेंगे इनर्ट गैस में? तो 1s2, 2s2 एंड 2p5, 1s2, 2p6, 3s2 एंड 3p5। तो हीलियम के बाद क्या आता है? नियान। हीलियम के बाद नियान आता है, तो नियान के लिए यहाँ पे हम नियान लिख देंगे, और नियान के बाद लिखेंगे 3s2 एंड 3p5 हो जाएगा। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन अब आता है। ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर 35, तो 2, 8, 18, 7। डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू द सेल। अब करेंगे इस डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू द सब सेल में 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s2 एंड 4p5। तो हीलियम के बाद नियान, नियान के बाद क्या मिलेगा हमको? आर्गन मिलेगा। तो आर्गन कितना है? ये 2 है, 8 है, ठीक है, 2, 8, 18, 2, 8, 18। तो यहाँ लिखेंगे आर्गन के बाद 4s2 एंड 4p5 हो जाएगा, क्योंकि आर्गन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? तो आर्गन का एटॉमिक नंबर होता है 2, 8, 18, 18, 10, 28, 18 हो जाएगा, 10, 8, 18, मतलब 2, 8, हीलियम 2, नियान 10, आर्गन का 18 हुआ। तो आर्गन का 18 हुआ तो 2, 8 और फिर कितना हो जाएगा? 8। तो 8, 8, 8, 8, 16, 2, 18। तो यहाँ 3D भी लिखना पड़ेगा हमको, 3d10 एंड
4s2 एंड 4p5। ब्रोमीन के बाद आता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ब्रोमीन के बाद आता है आयोडीन। आयोडीन का एटॉमिक नंबर होता है 53। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2 8 18 18 7। ठीक है, 2 8 18 18 7। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 and 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 and 5p5। तो ये हो गया हीलियम, नियान, आर्गन। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किसके समान लिखेंगे इनर्ट गैस में? तो क्रिप्टॉन के समान। तो क्रिप्टॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 36। और 36 का जब हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो 2 8 18 8। ठीक है, अब इसमें देखिए 2 8 18 8 कहाँ तक पहुँच रहा है? 2 8 18 यहाँ हो गया, अब पुनः ये 8 हो गया। तो यहाँ लिखेंगे क्रिप्टॉन के बाद 4d10 5s2 एंड 5p5 हो जाएगा। अब स्टैटिन का आता है। स्टैटिन का एटॉमिक नंबर जो बनता है, स्टैटिन का एटॉमिक नंबर जो बनेगा वो कितना हो जाएगा? 85। स्टैटिन का एटॉमिक नंबर 85। तो 2 8 18 32 18 7 ऐड करिए। 32 8 40 10 50 10 60 8 68 68 और 7 हो जाएगा 75 और 10 85। ठीक तो है ये। अब यहाँ पे करेंगे 1s2 2s2 एंड 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 एंड 4f14 4f14 हो जाएगा। एंड 5s2 5p6 5d10 6s2 एंड 6p5 6p5 हो जाएगा। क्रिप्टॉन के बाद क्या आता है? जीनान। और जीनान का एटॉमिक नंबर होता है 54। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जब करेंगे तो इसका 2 8 18 18 8 यानी 18 दूनी 36 10 46 60 54। तो हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 8, यहाँ हो जाएगा 18, फिर यहाँ पे आ जाएगा 18, फिर मिलेगा हमको 8। तो लिखेंगे जीनान के बाद हमारा कौन कौन सा बच रहा है? तो 3d10 बच रहा है इसमें से। 3d10 के बाद 4f14 बच रहा है। फिर इसके बाद मिल रहा हमको 5d10 बच रहा है। ठीक है, 5d10 के बाद 5d10 तक बन जाएगा, यानी 3d10 4f14 एंड 5d10 आ जाएगा। ये हो गया हमारा इनर्ट गैस के समान इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ओके, दैट्स ऑल।